हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का एक परिचय एन इंट्रोडक्शन, जिसमें पहला टॉपिक है पदार्थ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अणु के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो किसके बीच होता है, द्रव, गैस, प्लाज्मा या ठोस। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी सही है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, पदार्थ के बारे में सब कुछ दिया हुआ है नीचे। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति, आकार, आयतन, स्वरूप में परिवर्तन के प्रति प्रत्यक्ष विरोध के गुण के आधार पर की जाती है। ठोस पदार्थों में उनके बीच में आकर्षण बल अधिकतम होता है। द्रव के अणु के बीच आकर्षण बल ठोस अणु के आकर्षण बल से कम तथा गैस के अणु के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत ऑप्शन चूज करना है। इसका आंसर ए होगा, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। क्यों नहीं होता, होता है, इसका मतलब ये गलत है। पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल सही है। पदार्थ कणों से बना होता है, ये भी सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, ये भी सही है। इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, जो आराम से पढ़ सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। पदार्थ के बारे में कणों से बना होता है, अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठोस कणों के बारे में पूछ रहा है। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, ये भी सही है। उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, ये भी सत्य है। व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, ये गलत है। उनमें न्यूनतम आकर्षण बल होता है, ये भी सही है। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, बहुत कुछ नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 से 4 देखते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा राइट था। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ए राइट था, तो ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कौन सा राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो कितनी अवस्थाएं, तो 5। इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर बी सही है। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है, ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है या और बोस आइंस्टीन है। ये 5 अवस्थाएं जो है वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक तय की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान लगाया नहीं जा सकता। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जिसमें बी आंसर सही है। बी मतलब अनुमान नहीं लगा सकते, और सभी सही है, बी गलत है। इसमें प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद होता है, ये गलत है। ए भी सही है, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। सी, यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था है, प्लाज्मा को प्रदर्शित करती है। वह आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी सही है इसका आंसर। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, जो बहुत कुछ दिया हुआ है नीचे। क्वेश्चन नंबर 6, में विसरित अत्यधिक तीव्रता से होता है, किसमें विसरण सबसे तेज होता है। तो इसका आंसर तो सभी जानते होंगे, सी आंसर सही है। गैसों में सबसे तेज विसरण होता है। पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस में पदार्थ की भौतिक अवस्था है जिसका आकार, आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है क्योंकि गैस के अणु में आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है। कपूर एक क्या है, ठोस है। तो इसका आंसर बी सही होगा। कपूर ठोस अवस्था में पाया जाता है। यह सफ़ेद रंग का मोम की तरह का पदार्थ है। इसमें एक तीखी गंध होती है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है। इसका वाष्प घनत्व 8.5 होता है। ये जल में अति विलय है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसका आंसर ए सही है। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यह गलत है, और सभी सही है। इसमें इसका आंसर क्या है, ए सही है। पदार्थ के इसके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, जो
पदार्थ कणों की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित दी हुई है नीचे, जो आप सारा पढ़ सकते हैं। सूक्ष्म होते हैं, रिक्त स्थान होता है, गतिशील होते हैं, आकर्षित करते हैं और गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक शुद्ध पदार्थ है। कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है इन चारों में? चीनी का घोल, मीथेन, दूध, वायु। तो इसका आंसर क्या होगा? मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। CH4 यानी मीथेन जो है एक शुद्ध पदार्थ है। इसका आंसर क्या? बी सही है। मीथेन शुद्ध पदार्थ है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे पेट्रोलियम पदार्थों के साथ प्राकृतिक गैस के रूप में पाई जाती है। यह दलदली भूमि में मिलती है, इसलिए इसे मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन को क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा से विधान सत्य है? कौन सा सत्य है? तो सत्य ढूंढना है इसमें। पदार्थ के प्रकार के अनुसार कणों के स्थान के आधार पर आकार बदलता है। उदाहरण के लिए ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है। ये तो सही है, ठोस पदार्थों का निश्चित आकार, जबकि तरल पदार्थ उनके पात्र का आकार प्राप्त करते हैं। ये भी सही है। और देखा जाए तो गैसों का कोई आकार नहीं होता। ये भी सही है। बी में क्या दिया हुआ है? यह पदार्थों का वह गुण है जिसके कारण उच्च दाब पर उनका आयतन कम हो जाता है। गैसों में यह गुण पाया जाता है। तो क्या सत्य है ये? तो इसमें कौन सा सत्य है? इसमें सिर्फ सी सत्य है और सभी गलत है। सी केवल केवल बी सत्य है। आंसर सी है, जिसमें बी सत्य है और सभी गलत है। पदार्थ में दृढ़ता के गुण के कारण पदार्थ टूटने से पहले अपने ऊपर लगने वाले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। कथन एक गलत है तथा कथन भी सही है, क्योंकि संपीड्यता गैसों में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके कारण उच्च दाब पर इनका आयतन कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इसका आंसर तो कौन सा है? सी सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें दूसरा चैप्टर आ गया, पदार्थों का वर्गीकरण किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। मिश्रण कैसे हो सकता है? मिश्रण समांगी हो सकता है, विषमांगी हो सकता है। समांगी और विषमांगी दोनों हो सकते हैं शुद्ध पदार्थ। तो समांगी और विषमांगी दो प्रकार के मिश्रण होते हैं। इसका आंसर सी सही है, जो आप सॉल्यूशन में भी देख सकते हैं। बहुत सारे मिश्रण दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक मिश्र धातु जिसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है मिश्र धातु? कोलाइडल विलयन, पायस, ठोस विलयन, विविध मिश्रण। तो इसका आंसर सी होगा। ठोस विलयन का उदाहरण है मिश्रण। सॉल्यूशन में बहुत कुछ दिया हुआ है धातु के बारे में, पदार्थों के बारे में, जो आप पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी पूछ रहा है। पीतल है, पानी में चीनी का घोल है, वायु है, दूध है। तो इसका आंसर तो दूध होगा। दूध एक विषमांगी मिश्रण है। डी आंसर सही है इसका। विषमांगी मिश्रण दूध है वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में अपने अवयवी पदार्थों के संगठन व विभिन्न गुणधर्म एक से नहीं होते हैं, जैसे लोहा एवं गंधक का मिश्रण, बालू और नमक का मिश्रण। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। विषम कौन सा है? वायु है, मिश्र धातु है, दूध है, जल है। तो इसमें जल एक विषम है। डी आंसर सही है इसका। डी को छोड़कर अन्य सभी पदार्थ मिश्रण है, जबकि जल एक क्या है? एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। कौन सा पदार्थ शामिल नहीं है भौतिक अवस्था में? गैस, कोलाइड है, गैसीय है, तरल है, मिट्टी है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोलाइड नहीं है और सभी है। कोलाइड पदार्थ सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था नहीं है। यह एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के कण एक दूसरे समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर 16, हवा एक है। हवा क्या है? एक है हवा। इसका आंसर डी होगा। दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। डी सही है इसका आंसर। आप देख सकते हैं। और हवा में क्या क्या होता है? मिक्स में किसमें कितना % होता है? वायु पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों, तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें निम्न है। कौन सी होती है? एक तो नाइट्रोजन होती है जो 78% होती है, ऑक्सीजन 20 पॉइंट कुछ % होती है, ऑर्गन होती है 0.934% होती है, नियॉन जो होती है 0.0018% होती है, हीलियम 0.0052% होती है, मीथेन होती है 0.002% होती है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं क्या कहलाता है? तो ये सस्पेंशन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर बी सही है। ऐसा विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरी माध्यम में निलंबित बने रहते हैं वह सस्पेंशन कहलाता है। बी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो सीधा आंसर दिया हुआ है डी है, इसकी संरचना तय है। मिश्रण की कोई संरचना नहीं होती है। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं, ये भी सत्य है। मिश्रण अलग अलग पदार्थों के हो सकते हैं, ये भी सत्य है। इनके भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी सही है इसका आंसर। सॉल्यूशन नीचे देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अमिश्रणीय पदार्थ कहते हैं उसको। सी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 20। शक्कर की घोल में शक्कर एक क्या है? शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। बी आंसर सही है इसका। इसका आंसर डी नहीं है, बी आंसर सही है इसका। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी सही है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए। पूरी बुक्स है, PDF है जो आपको सोल्व कराई जाएगी, जो आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।